खबरों में बढ़ते आगे विदिशा से खबर है, जहां मिर्जापुर कृषि उपज मंडी में किसानों ने हंगामा किया। किसानों ने मंडी के सामने चक्का जाम किया और निर्धारित समय से पहले नीलामी रोकने से किसान नाराज है। सूचना मिलते ही मौके पर अधिकारी पहुंचे हैं और 3 घंटे की नोक झोंक के बाद किसान माने हैं। तो विदिशा से ये बड़ी खबर, मिर्जापुर कृषि उपज मंडी, जहां पर किसानों की तरफ से हंगामा किया गया और किसानों ने मंडी के सामने चक्का जाम किया है। तो बता दें कि निर्धारित समय से पहले ही नीलामी रोकने से किसान नाराज है और जानकारी मिली उसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और 3 घंटे तक ये हंगामा चलता रहा, तब जाकर किसान माने हैं। आप 2200 में ले लो, 2500 में ले लो, और यदि हम बोल रहे हैं तो डायरेक्ट में नहीं ले, मंडी नहीं कर रहे, डायरेक्ट में ले रहे हैं। और वो कम भाव में 4 दिन हुआ यहाँ पे बने हुए और 4 दिन हो चुके हैं। शादी है किसानों की, बहन बेटी की, तो जहाँ मंडी कराएंगे, कल की छुट्टी है, शादी कब करेंगे फिर जाकर? इसलिए दिक्कत हो रही है जब किसानों का माल नहीं बिक रहा अमास के दिन, तो बाजार भी बंद रहे अमास के दिन। कल नीलामी नहीं होगी, परसों नीलामी, 4 दिन में किसान क्या करेगा? खाद भी लाना है, पलेवा भी चालू करना है, व्यापारी कह रहे हैं छुट्टी। कितने बजे बंद कर दी गई थी? कर दिया 4 बजे, जो कि 4:30 बजे 5 बजे बंद होती है मंडी। आज 4 बजे 2.5 घंटे का लंच हो रहा है। 2.5 घंटे का तुम्हारा लंच हो रहा है, तुम्हारी मनमानी चल रही है। 1500 में भी दे रहा है आदमी। ये चक्का जाम इसलिए किया गया कि जो किसान 3-3 दिन से मंडी में पड़े हुए हैं, सर्दी का समय, बोनी का टाइम चल रहा है, मंडी में नीलामी की कोई व्यवस्था नहीं है। 4 बजे नीलामी बंद कर दी। ज्यादा जानकारी के साथ सुगे नवेद खान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर रहेंगे। नवेद, अभी मौके पर क्या कुछ स्थिति है, किन मांगों पर सहमति बनती हुई नजर आई है? देखिए, मैं ये बता दूं, ये कृषि मंडी मिर्जापुर है और मिर्जापुर में किसानों ने बड़ा चक्का जाम किया है। बड़ा चक्का जाम करके मंडी का घेराव भी कह सकते हैं अपन, मंडी का घेराव भी किया है, मंडी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की है। किसानों का आरोप था कि ये जो नीलामी थी समय से पहले बंद कर दी गई थी, जिससे पहले छुट्टियां पड़ रही हैं, आज ही नीलामी बंद कर रहे हैं, इससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। किसान कह रहे थे ये समय से पहले ही नीलामी बंद कर दी गई है, इसको लेकर बड़ी परेशानियां होंगी, क्योंकि मंडी की जो छुट्टियां आ रही हैं और छुट्टियों के बाद फिर इकट्ठी भीड़ होती है और किसानों का नंबर नहीं आ पाता है। तो किसान एक ही मांग कर रहे थे, जो कम से कम समय निर्धारित किया गया है मंडी प्रशासन ने, उसके तहत तो नीलामी की जाए। लेकिन व्यापारियों की मनमानी चल रही थी और इसके पहले समय से निर्धारित मंडी बंद कर दी गई थी, नीलामी बंद कर दी गई थी, जिससे किसान का गुस्सा जो है सड़कों पर फूट गया। पहले किसानों ने मिर्जापुर रोड पर चक्का जाम कर दिया, फिर कृषि मंडी का घेराव भी किया। काफी मशक्कत के बाद उधर पूरा पुलिस बल पहुंचा है, एसडीएम पहुंचे हैं और समझाइश दी गई है। करीब 3 घंटे का विरोध के बाद किसानों को आश्वासन दिया गया है कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी या दोबारा मंडी प्रशासन अपनी मनमानी नहीं करेगा। एसडीएम के आश्वासन के बाद किसान माने हैं और पूरा चक्का जाम खोला है। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं, करीब ये 3 घंटे तक चक्का जाम लगा रहा और जिससे लेकर जो आवाजाही थी वो पूरी तरह से बंद हो गई। किसान एक तरफ चक्का जाम भी कर रहे हैं। किसानों ने यह भी बताया कि जब नीलामी इतनी लेट हो रही है तो उनकी अगली फसल का दिन है और अगली फसल का सीजन आने वाला है। अगर इस तरह नीलामी में देरी होती रही तो हम अगली फसल कैसे करेंगे? नवेद, सवाल ये भी है क्या कि समय से पहले नीलामी को रोका क्यों जा रहा है? क्योंकि देखिए यही एक वजह है कि नीलामी पहले रोकी जा रही है, जिसके चलते किसान नाराज है। हाँ, ये किसान पहले भी आरोप लगा चुके हैं मंडी प्रशासन की मनमानी और व्यापारियों की मनमानी पर। किसानों ने जो आरोप लगाए हैं कि व्यापारी अपनी मनमानी करते हैं, जो मंडी प्रशासन ने समय सीमा तय की गई थी कि इस सीमा के तहत जो नीलामी है वो नीलामी होना है, लेकिन किसान लगातार व्यापारियों पर आरोप लगा रहे हैं। ये व्यापारी मनमानी करते हैं और उनकी मर्जी के अनुसार ये नीलामी बंद कर देते हैं। किसानों का यही कहना था कि ये जो नीलामी बंद की जा रही है, अगले दिन छुट्टियां हैं, 3-4 दिन मंडी बंद रहेगी और इसके पहले अगर समय से पहले नीलामी बंद कर दी गई तो उन्हें एक नहीं बल्कि कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवेद आपका जानकारी के लिए। तो देखिए नीलामी पहले रोकी गई है, जिसके चलते यहाँ पर किसान परेशान है। चक्का जाम उनकी तरफ से किया गया, हालांकि फिलहाल जो है बात बनते हुए नजर आ रही है। बढ़ते आगे बुरहानपुर से खबर है, जहां बुरहानपुर जिले में केला किसानों का हाल बेहाल है।
बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा था। वहीं अब किसानों को केले के उचित दाम नहीं मिल रहे, जिसके चलते उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। किसान अपनी फसल को फेंकने तक के लिए मजबूर है। किसानों ने सरकार से सर्वे कराकर उचित मुआवजे की मांग की है। तो केला के किसान ये हैं जो कि अब परेशान चल रहे हैं। हाल इनका बेहाल हो चुका है और बताया जा रहा है कि केले का जो दाम मिलना चाहिए वो दाम इन्हें नहीं मिल पा रहा है। पहले बेमौसम बारिश हुई थी जिसकी वजह से इनकी फसलें खराब हो गई और पहले ही ये परेशान थे चूंकि फसल खराब हो गई थी और अब जो है उचित दाम भी नहीं मिल रहा है। नुकसान हो गया सब। कहाँ तक? ये पूरा वो दिख रहा है सामने, वहाँ से जहाँ से अपना खेत है वो उधर भी दूसरे का है, उसने बहुत काट के फेंक दी। रोजाना मंडी में 20 से 25 गाड़ियाँ कट रही है क्योंकि अभी ठंड का मौसम आ चुका है। इस मौसम में थोड़ा उठाव कम ही होता है। किसानों की फसल भी थोड़ी कम हुई है, मात्रा भी कम आ रही है। गाड़ी लगभग 40 गाड़ी लग रही है, 25 गाड़ी तो बिक ही रही है। सर भाव में जो जिस तरह से कमतरता आई है, क्या कुछ कारण है इसके? भाव में कमी आने का मेन विषय ये है कि हमारे यहाँ का जो केला है अभी उत्तर भारत जाता है। उत्तर भारत में अभी ठंड बढ़ने के कारण वहाँ से डिमांड कम हुई है। दूसरा विषय ये भी है कि अभी लगभग सभी प्रदेशों में केला लगना चालू हो गया है। पहले केला जो है पहले सिर्फ प्रांत में लगता था, इसलिए भाव थोड़ा तेज होता था, पर अब केला जो है पूरे सभी प्रांतों में लग रहा है, इसलिए अभी जो फसलें आ रही है लगभग मैं समझता हूँ कि सारे फसलों के दाम गिरे हुए हैं, क्योंकि जितना खपत होना चाहिए उससे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है और उसके वजह से भी कहीं न कहीं भाव में कमी है। और जो निर्यात को लेकर सरकार पूरी गंभीर है और जो निर्यात करना चाहते हैं उसके लिए जो भी सहायता लगती है वो सहायता भी दे रही है और हमारे यहाँ से भी कुछ मात्रा में केला भी निर्यात हो रहा है। तो और उम्मीद पूरी है कि बहुत जल्दी ही जो भाव गिर रहा है उस भाव को कहीं न कहीं जैसे थोड़ा डिमांड बढ़ेगी और तो भाव में कहीं न कहीं सुधार आएगा। क्या एक एजेंसी इस अपने आप को छदम भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम किसान हमारे माई बाप है, किसान हमारे भगवान हैं, तो ये किसानों को मारने के लिए एक एजेंसी नहीं मिल रही क्या? तो ये बुरहानपुर का दुर्भाग्य हमारा कि हमारी सरकार 15 महीने में चली गई। कमलनाथ जी के सरकार में हमने एक बार फसल बीमा का लाभ भी किसानों को दिया और केला किसानों के लिए तो हमने 100 एकड़ ज़मीन जो एक्वायर की थी, तो यहाँ केला अनुसंधान केंद्र बन जाता तो उस ज़मीन से, उस अनुसंधान केंद्र से बुरहानपुर के केले किसानों को जो आज परिस्थितियाँ बनी है ये नहीं बनती। तो हमारे बुरहानपुर ज़िले के दुर्भाग्य हमारा कि ऐसे जनप्रतिनिधि मिले हैं जो कभी बुरहानपुर किसानों का भला नहीं कर सकते, सिर्फ लोक लुभावन बात ही कर सकते। ज्यादा जानकारी के साथ योगेश शारिक अख्तर हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम का रुख करेंगे। शारिक, आखिर क्या वजह है कि किसानों को केले के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं और क्या कुछ उनकी मांगे हैं? देखिए रितु जी, जो बुरहानपुर का जो केला किसान है इसके मुश्किल के दिन 2018 से शुरू हो गए, क्योंकि 2018 तक मौसम आधारित फसल बीमा लागू थी, जिसमें ये होता था कि अगर प्राकृतिक आपदा से केले का नुकसान होता था तो किसानों को उनकी नुकसानी का 80% बीमा कंपनियां भुगतान करती थी। लेकिन 2018 से आज 7 साल हो गए हैं, मौसम आधारित बीमा योजना लागू नहीं हो रही है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने 2 बार संसद में ये सवाल उठा दिया है और दुर्भाग्य की बात है कि इन 7 सालों में प्राकृतिक आपदाओं की संख्या भी काफी बढ़ गई है। हालांकि सरकार ने किसानों को एक मदद के लिए 1 लाख रुपए हेक्टेयर, 1.5 लाख रुपए हेक्टेयर तक का मुआवजा का भुगतान किया, लेकिन किसानों का ये कहना है कि ये जो मुआवजा है ये नाकाफी है। रही बात अब जो ताजा 6 महीने से जो किसान परेशान है केले के, उनकी सबसे बड़ी वजह है केले के दाम बहुत कम मात्रा में मिल रहे हैं और अब ये हाल है कि केला खरीदने कोई किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। विरोध स्वरूप और मजबूरी में जो केले के किसान है वो अपने खेत में जो पक गए केले हैं उसको काट के फेंक रहे हैं। किसानों का कहना है ये मजबूरी भी है और विरोध भी प्रदर्शन है। अपने केले को काट के ये सोशल मीडिया में और मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री को टैग करके इसको वायरल कर रहे हैं ध्यान आकर्षित करने के लिए। किसानों की अब ये मांग है अविलंब अब केले पर मौसम आधारित बीमा लागू की जाए और केले का यानी समर्थन मूल्य घोषित किया जाए ताकि किसानों को ये नुकसान नहीं हो। एक खास बात हम आपको ये बता दें, केला किसानों के लिए अभी हाल ही में 1 महीने पहले किसानों ने इस मांग को लेकर उग्र आंदोलन किया था, लेकिन सांसद और विधायक ने इसमें हस्तक्षेप करके मुख्यमंत्री से उनकी बात कराकर
जल्द समाधान करने का उन्हें आश्वासन दिया था। सबसे बड़ी बात मैं हम आपको बता दें कि जब हमारा ये शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है विधानसभा का, उसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और जो पूर्व कृषि मंत्री है सचिन पायलट, वो अब विधानसभा में ये सवाल खड़े करेंगे, उठाएंगे कि आखिर केले पर मौसम आधारित बीमा क्यों लागू नहीं किया गया और कमलनाथ सरकार में केला अनुसंधान केंद्र के लिए बुरहानपुर में 100 एकड़ जमीन अधिग्रहित करके उस पर योजना शुरू की गई थी, तो उस योजना को बंद क्यों गया, ये सवाल विधानसभा में शारिक, एक उठता है। सवाल ये भी है, किसानों से अगर आपकी बातचीत हुई हो तो लागत कितने किसान लगा रहे हैं और कितना दाम उन्हें मिल रहा है? किसानों का कहना है कि पहले केले की जो लागत थी वो बहुत काफी कम थी, क्योंकि खाद बीज के जो भाव थे, जैसे हमने किसान से पूछा, बोले एक खाद का जो बोरी है वो 11 साल पहले 300 रुपए में आती थी, आज वही खाद बीज उन्हें 1900 रुपए में मिल रहा है। तो कुल मिला के जो इनकी लागत में बहुत बढ़ोतरी हो गई है और उनको दाम उसके हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो किसानों को, एक औसत किसान को लाखों रुपए का नुकसान केला किसान को भुगतना पड़ रहा है। लाखों का नुकसान यहाँ पर किसानों को हो रहा है। अब वो उचित मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शारिक आपका तमाम जानकारी के लिए। श्योपुर से खबर, जहां भूख हड़ताल पर कांग्रेस विधायक जी, किसानों को मुआवजा देने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है और बारिश की वजह से किसानों की फसल खराब हो गई है। 11 दिन से हड़ताल पर विधायक बाबू जंडेल है और मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है। तो श्योपुर का ये पूरा मामला है कि कांग्रेस विधायक जो कि भूख हड़ताल पर है और किसानों को मुआवजा देने की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। बताते चले कि बारिश की वजह से किसानों की फसल खराब हुई है और 11 दिन से विधायक बाबू जंडेल हड़ताल पर हैं। क्योंकि देखो 27 अक्टूबर से ये प्रकृति का प्रकोप आया था, अच्छी वर्षा का, किसान दुखी है। अभी तक भी धान नहीं कट रहा, खेतों में पानी भरा है और 10 मन बीघा का 5 मन बीघा का धान हो रहा है। जब हम किसानों ने ज्ञापन कलेक्टर प्रशासक को जाके दिया, हमें 5 दिन का आश्वासन दिया कि हमारी सर्वे 5 दिन में हो जाएगी और हम मुआवजा देंगे और 100% नुकसान है। वही भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने बयान दिया है कि 100% नुकसान है। हमारी नेताओं से बात जारी है, पर ये सब झूठ बोल रहे हैं, इनके मुंह पे ताला लगा हुआ है, इनका मन नहीं है। जो मैं कह रहा था वो बात 21 दिन हो गया, वो सिद्ध है। मैं कह रहा था कि ये मुख्यमंत्री से मना करके आए श्योपुर के नेता, क्यों कि कोई नुकसान नहीं है। वो बात सिद्ध है, 21 दिन हो गए, फिर क्यों मुआवजा नहीं डल रहा? इनका मन में खोट है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, देखिए किसानों की तरफ से क्या कुछ मांग की जा रही है, आपके साथ किसान भी मौजूद है, उनसे जरा बातचीत कीजिए। देखिए, जिस तरीके से बारिश हुई थी उसके बाद जो फसल का नुकसान हुआ, उसके बाद किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं और जिला प्रशासन सर्वे की बात कह रहा है और अब किसान जो है वो सरकार से मुआवजे के लिए लगातार आर पार की लड़ाई में है। कुछ किसान भी मेरे साथ में है और सबसे पहले बाबू जंडेल जो विधायक है कांग्रेस के श्योपुर से, उन्होंने किसानों को मुआवजे के लिए मोर्चा खोल दिया है। धरना प्रदर्शन आंदोलन के बाद अब कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल जो है भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तीसरा दिन भूख हड़ताल को है, उनसे भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ पूरा जो किसानों का मुआवजा है वो सियासी पेच में फंस गया है। पहले हम किसानों से बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाबू जंडेल जी से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नीचे वाले क्या नाम है? अच्छा, कितना नुकसान हुआ फसलों का और अब तक सर्वे नहीं हुआ है और क्या मांगे? नुकसान भारी है सर, कुछ भी नहीं हुआ, 67 हो रहा है, पानी भरा। सर्वे हुआ? सर्वे नहीं हुआ। मुआवजे के लिए क्या बोल रहे हैं जिला प्रशासन? मुआवजे के लिए उनका मिल रहा कुछ भी नहीं मिला। तो देखिए, किसानों का साफ तौर पर यही कहना है कि मुआवजे की मांग कर रहा है लेकिन मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे में कांग्रेस जो है वो लगातार किसानों की मांग को लेकर पिछले 13 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल जो है किसानों की मांग को लेकर लगातार सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबू जंडेल 2 दिन पहले भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और उनका हम उनसे भी बात कर लेते हैं। विधायक बाबू जंडेल हमारे साथ है। विधायक जी, मांग लगातार चल रही है, धरना भी लगातार जारी है, ऐसे में आपने भूख हड़ताल का मोर्चा खोला, क्या मांग है आपकी सरकार से किसानों को लेकर? देखो, 27 अक्टूबर से बेमौसम के कारण पूरा क्षेत्र के किसान चौपट है और हम किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव करके ज्ञापन दिया था
तो माननीय कलेक्टर महोदय ने भी 100% नुकसान माना था और भाजपा के प्रतिनिधिमंडल भोपाल मिले थे, मुख्यमंत्री से मिले थे, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी से मिले थे। तो भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने भी 50% और 100% का नुकसान माना था। अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला, न कोई सर्वे की बात आई सामने। मेरा ये 11वां दिन अनशन है और मैं 3 दिन से भूख हड़ताल हूँ। न कोई प्रशासक बात करने को तैयार है, न सरकार के नेता बात करने को तैयार है। और जो मंडी में जो धान की आवक आई है, ये 5 जिलों का धान है, श्योपुर जिला का नहीं है। और ये जो बम्पर आवक है वो इसलिए है कि पहले अगले साल किसान आराम से बेचते थे 4 महीना 5 महीने। इस साल मौसम से घबरा गए, तो जैसे खेत में धान कट रहा है वो सीधी मंडी में ला रहे हैं, क्योंकि वो फिर घबरा रहे हैं कि मौसम खराब हो जाएगा तो हमारा धान काला पड़ जाएगा। तो देखिए, कांग्रेस विधायक ने कहा है कि जो धान मंडी में आ रहा है वो जरूर 5 जिलों का धान है और जिला प्रशासन भी असंशय में है कि मतलब जो धान आ रहा है उसके बाद देखा जाएगा कि मतलब मंडी में आवक हो रही है, किसान कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है। ऐसे में किसान भी है। दादा क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? आटीदार से। कितना नुकसान हुआ है आपका? अच्छा, धान कुछ बेचने पहुंचे मंडी में आप? फसल खेत में है, फिर काट लिया आपने? काट लिया। कितना नुकसान है आपके हिसाब से? सारा नुकसान हुआ। प्रशासन की टीम पहुंची थी मुआवजे के लिए, सर्वे के लिए? गए थे। अच्छा, क्या बोल रहा है जिला प्रशासन? वो तो बोला कि काई नहीं है, अभी तक काई नहीं है। तो आपकी फसल कट गई है जी। कुछ और भी किसान है, बात कर लेते हैं हम। आपका कितना नुकसान हुआ? मेरा तो 75%। 75%। प्रशासन की टीम पहुंची वहां पर? कोई भी नहीं। अच्छा, देखिए, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि कुछ फसल जो है अभी खेतों में खड़ी है सर्वे के लिए, और कई तस्वीरें ऐसी आई थी कि धान कट के सड़क पर सूख रहा है। ऐसे में जिला बिल्कुल प्रशासन अजय, किसानों से आपने बातचीत की, में उनका यही कहना है कि सभी किसानों को नुकसान हुआ, लेकिन अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा है जो सर्वे करे और उन्हें मुआवजा दे। हालांकि देखने वाली बात होगी इस हड़ताल का कितना असर देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। बेमेतरा जिले में किसानों के साथ धान के बीज के नाम पर धोखा हुआ है। जिले में नर नारी धान के बीज के नाम पर तेलंगाना की एक सीड कंपनी ने किसानों के साथ धोखाधड़ी की है। किसानों का आरोप है कि कंपनी ने बीज से अच्छी फसल होने का वादा किया था और फसल खराब होने पर मुआवजा देने की बात कर महंगे दाम पर बीज बेचे थे। छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार कहती है किसानों की आय दुगनी हो, पर आय कैसे दुगनी होगी जब किसानों के साथ धोखा ही हो। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बेरला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले कुछ किसान हैं। आपको बता दूं इसके अलावा और किसान हैं जो यहाँ पर नर नारी धान बोए थे और जो है लगभग 200 एकड़ में, जिसे कहा गया था जिस कंपनी के द्वारा कावेरी सीड्स कंपनी है जो तेलंगाना की है, उन्होंने कहा था कि सीड को जो बीज को हम लोग 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से लेंगे, आप उसको देंगे। इसके अलावा अन्य चीजों के साथ वादे किए गए थे, लेकिन बीज भी ले गए और पैसे भी नहीं मिले। पूरे मामला क्या है, चलिए सीधा उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या शुभ नाम क्या है आपका? हीरो कुमार जांगड़े, भारतीय किसान संघ जी। क्या हो गया में तरह से इन लोग को किसान को ठगा गया है सर। 50 एकड़ प्रति एकड़ 50,000 देंगे, और अगर खेत में जितना उपज नहीं होता है, जैसे कि अभी हुआ है 1 से 1.5 कुंटल बता रहे किसान लोग, 1 से 1.5 कुंटल हुआ है, उन लोग बताए थे 12 कुंटल का एवरेज, जो कि नहीं हुआ। नहीं होने पर अलग से मुआवजा भी दिया जाएगा, जो कि 4 महीने से किसान अपने पैसे के लिए घूम रहे हैं। पैसे के लिए कते में लगा रहे हैं? मैं लगा रहा हूँ 10.5 एकड़ में। कंपनी के एरिया से 1 एकड़ में 10 कुंटल 12 कुंटल 14 कुंटल तक उत्पादन होगा और 1 कुंटल के 8,000 के दर से खरीदी करेंगे। अगर उत्पादन किसी कारणवश से अगर नहीं होता, 1-2 कुंटल होता है, तो 50,000 एकड़ के दर से मुआवजा राशि देंगे करके बोला था, जो आज 4 महीना हो गया गुमराह किया जा रहा है, नहीं दे रहा है। केला लेके कहीं शिकायत नहीं करे तुम? यही कलेक्ट्रेट में किए हैं, शिकायत किए थे, 4 महीना हो गया। और ये हर बार हम आ रहे हैं, हर बार कंपनी अपने किसी न किसी एम्प्लॉय को भेज देता है, खुद आता नहीं है। और फिर वो अगले बार आएंगे, 2 दिन में आते, 4 दिन में, बस यही जवाब देते हुए घुमाते जा रहे हैं। घुमाते
कतेक के नुकसान होते कतेक ऐसी स्थिति होते FIR का नहीं करवाते FIR वगैरह आज FIR करवाएंगे हम लोग और FIR करना ही है करके आए हैं। आज फाइनल है, चाहे कंपनी आए ना आए, दे या ना दे। कतेक एकड़ में लगी हुई फसल लगभग लगभग 200 एकड़ में किसान मन लगा रही सब है जी 200 एकड़ में कतेक नुकसान हो गए कतेक पीड़ा होते पैसा बहुत परेशानी है किसान ला, बहुत हालाकान यानी गर्मी फसल है तो फसल आगे बहुत परेशानी मन किसान कोई सुनवाई नहीं। बिल्कुल देख सकते हैं कि ये भोले भाले किसान है ग्रामीण क्षेत्रों के, जिन्हें बड़े बड़े सब्जबान यहाँ के जो बीज बेचने वाले जो व्यापारी आते हैं वो इनसे सपने दिखाते हैं, इनसे कई प्रकार के वादे करते हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाते हैं। जब देने की और घाटे होने की बारी आती है तो फिर जिस प्रकार से किसान बता रहे हैं उन्हें धमकी दी जाती है। अब देखने वाली बात है क्या सरकार या जिला प्रशासन या जो किसान संघ के पदाधिकारी आए हैं क्या इनको जो उचित मुआवजा मिल पाता है या यूं ही ये कार्यालय से कार्यालय चक्कर लगाते रहेंगे। NDTV के लिए बेमित्रा से सुजीत शर्मा। इसको मैंने पत्र मार्क किया है और वो समय सीमा में प्रकरण रखा है, उसमें जांच के बाद कार्रवाई होगी।